बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। डेफिनेटली पूरा थंबनेल मैंने आपके सामने सुबह सुबह जस्टिफाई करना है। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक जो साहब से गुफ्तगू करते हुए, सीनियर साफ़ी थे, बीट रिपोर्टर से, उनसे गुफ्तगू करते हुए जो बातें की डेफिनेटली आप तक पहुँच भी गई होंगी, लेकिन हम उसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में आपसे इब्तिदा में शेयर कर लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एंगल में। इन बातों के मतलब क्या हैं और खान साहब के जहन में आखिर चल क्या रहा है, और खान साहब ने क्यों यह तय कर लिया है कि मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं जनरल बाजवा को गुमनाम ज़िंदगी के अंदर जाने दूंगा नहीं, मैंने उनको ज़िंदा करके रखना है पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासत में, और इस वक्त जो 8 से 9 महीने में पाकिस्तान का जो हाल हो गया है उन तमाम के ज़िम्मेदारान के अंदर उनको रखना। तो वो सारे डिफरेंट एंगल आपके साथ करने हैं, कोई शक नहीं। इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की, इंटरव्यू दिया, जो भी किया, बहुत बोल्ड अंदाज था इमरान खान साहब का। पता चल रहा था कि इमरान खान साहब के पास जनरल बाजवा साहब से मुतालिक बहुत कुछ है और जो जनरल बाजवा की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। पाकिस्तान की आवाम के जहनों के नकूश में जनरल बाजवा साहब का किरदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है, पता चल रहा था उनके गुफ्तगू से। और यानी इमरान खान साहब के पास ऐसा बहुत कुछ है। खान साहब काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर भी कर रहे थे अपने उस गुफ्तगू के अंदर। और अब मैं ज़रा गुफ्तगू की बात कर लूँ तो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब का ये मानना था कि वो हमारी तरफ भी थे, शो ये कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी पीठ में ना छुरा घोंप रहे थे। यानी जनरल बाजवा साहब मुनाफकत का मुजाहरा कर रहे थे, हमदर्दी भी कर रहे थे और हमारी पीठ में छुरा भी घोंप रहे थे। इमरान खान साहब ने इस बात का इंकशाफ किया एक बार फिर से। यानी ये बात तय हो गई कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब ने जब जब गद्दार, जब जब मीर जाफ़र, जब जब मीर सादिक का जो नाम लिया, जिसकी बिना पर जनरल बाजवा साहब ने खुद भी कहा अपने इनडायरेक्ट पॉइंट्स के ज़रिए, इनडायरेक्ट ट्रांसलेटर्स के ज़रिए, स्पोक्स पर्सनस के ज़रिए, कि जनरल बाजवा साहब ने भी कहा कि हमें जब मीर जाफ़र और मीर सादिक आ गया तो बहुत दुख हुआ। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि DGISI जनरल नदीम अंजुम और DGIS प्यार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसका भी ये पॉइंट था कि हमें बड़ा दुख हुआ। तो ये तय होगा कि इमरान खान साहब दरअसल जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक ही ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जी, दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट किया, उन्होंने कहा डोनाल्ड डू, जिसकी बिना पर वो जो एक मरासला आया था, कोड डिकोड, वो जो कागज़ लहरा रहे थे, उन्होंने कहा डोनाल्ड डू को जो फीड किया गया था वो जनरल बाजवा साहब ने फीड किया था। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली उन्होंने। पहले तो लॉबियस्ट की बात हो रही थी ना कि लॉबियस्ट एक हायर हुआ था जो मेरी मुखालफत करवा रहा था अमेरिका में और जनरल बाजवा साहब की लाइन सीधी करवा रहा था। ये सारी बातें आपको याद है, मगर आज कल बल्कि बहुत ही सीधे हुए। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने एक लॉबियस्ट रखा था और उसका नाम था हुसैन हक्कानी। हायर किया गया हुसैन हक्कानी, आपको बहुत अच्छे से पीपल्स पार्टी के कौन से किरदार, मेमो गेट स्कैंडल और ये सब, वो लॉबियस्ट कहलाते हैं जी, पीपल्स पार्टी के लिए लॉबिंग करते हैं। उन्हें कहा जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए पैगाम पहुंचवाया अमेरिका को, जिसको डोनाल्ड डू ने उस मुरासले के जरिए तशरीह जिसकी करवाई कि इमरान खान दरअसल एंटी अमरीका है। और मतलब कान भरे गए इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान की जो पॉलिसी है ना वो एंटी अमरीका है। और मतलब खान साहब ने अमेरिका का मामला भी ठंडा कर दिया और सीधे का सीधा डायरेक्ट ना जनरल बाजवा साहब के ऊपर आ गए। इस तमाम मामले का वाहिद एक ही किरदार था और उनका नाम था जनरल बाजवा साहब। ठीक है जी। अगला पॉइंट जो मैंने आपसे अपनी आखिरी मुलाकात का जो अहवाल उन्होंने बताया ना, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जनरल बाजवा साहब, जो इमरान खान साहब बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को आखिरी वक्त तक थ्रेट ही कर रहे थे। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान साहब को थ्रेट ही किया जा रहा था। और इक़्तिदार से जाने के बाद आखिरी मुलाकात, ये गालिबन वही मुलाकात थी जो इमरान खान साहब की ऐवान सदर के अंदर कराई गई थी जनरल बाजवा साहब से, तकरीबन 3-4 महीने पहले। जो ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने जो मुलाकात कराई थी ना, जब इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा लॉन्ग मार्च का ऐलान करने के बाद और फिर मुसलसल तारीखें चेंज करते जा रहे थे, तो जब हम कहते हैं कोई तस्वीर की बात चल रही है, बैकडोर पे कोई डायलॉग चल रहा है, ये तमाम चीज़ें जब चल रही है, तो उस वक्त की आखिरी मुलाकात जो जनरल बाजवा साहब से हुई थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब को थ्रेट कर रहे थे, रोक रहे थे बहुत सी चीज़ों से। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे उन्होंने कहा कि आप लोगों की फाइलें हमारे पास मौजूद हैं, आप लोगों की ऑडियो और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, और यहां तक मुझे कहा कि आप प्ले बॉय हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। तो
क्या एजेंसीज का यही काम है हमारी ऑडियो और वीडियोस बनाने का? यानी खान साहब ने वो रवायती तरीका नहीं अपनाया। वो सारी दुनिया भी जानती है खान साहब का माजी कैसा है। खान साहब ने खुद भी इनकार नहीं किया, अपनी किताबों तक में भी कहा है, उनके कुलीग दोस्त अहबाब भी कहते रहे। कब भी खान साहब ने अपने माजी के हवाले से ये नहीं कहा कि मैं बहुत दूध का धुला हुआ था। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि मैं अब बदल गया। माजी के हवाले से उन्होंने कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं की। अभी इवन वसीम अकरम साहब की किताब में कह रहे थे कि बहुत कुछ चीज़ें थी, इमरान खान जब बदल गए तो फिर वो दूसरे शौक रख रहे थे, फिर ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे। तो खान साहब ने रवायती सियासतदान की तरह डरे नहीं। अगर यही सवाल अगर नवाज शरीफ साहब से कहा जाता तो वो क्या कहते? यही सवाल अगर जरदारी साहब से कहा जाता तो वो क्या कहते? न यही कर रहे होते ना। खान साहब ने कहा तो था, अब की बात करें। तो खान साहब को एसाबी प्रेशर देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन खान साहब ने किसी किस्म का एसाबी प्रेशर लिया नहीं। मतलब डराते रहे जी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको चुप कराने के लिए, इक़्तिदार से ख़त्म करने के बाद भी उनको चुप कराने के लिए किस किस किस्म की कोशिशें जनरल बाजवा साहब की तरफ से होती रही हैं। तहरीक अदम एतवार जो पंजाब की सूरत हाल पर उन्होंने कहा 3 अरकान है जी, और ये रीसेंट एस्टैब्लिशमेंट पे खान साहब इल्ज़ाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा 3 हमारे अरकान है जिनको न्यूट्रल रहने का कहा, आपने वोटिंग के दिन परवेज़ लाई के आपने पहुँचना नहीं है, ये खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ताहाल एस्टैब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का सेटअप चल रहा है, ये उन्होंने बोला है। और साथ उन्होंने ये भी बोला है कि कराची में जो पहले असद उमर कह रहे थे ना जनरल सेक्रेटरी, मैंने कहा था इमरान खान साहब इसको टेकअप करेंगे, इतनी जल्दी टेकअप कर लेना था, ये मुझे नहीं अंदाजा था कि खान साहब इस बयानी को लेकर पड़ जाएंगे। और खान साहब पड़ गए। उन्होंने कहा कराची में जो एमके में इकट्ठी हो रही है और बाप पार्टी जो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रही है बलूचिस्तान से आके, तो आप क्या समझते हैं कि ये बगैर हो रहे हैं? क्यों एमके खुद भी कहते हैं बगैर फ़ोन किए तो जाते भी नहीं है जब तक हमें फ़ोन ना आए। तो खान साहब बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में बाप पार्टी की शमूलियत और एमकेएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा करना, ये सब खान साहब नई इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा एमकेएम के वैसे एमकेएम के ये तीनों धड़े जो ईद कुत्ते का बैर जी, आपस में ऐसी ऐसी जुमलेबाजी, इनका इकट्ठा होना वैसे ही अचंभे की तो बात है ना। लेकिन खान साहब का मानना बिल्कुल इस पर वो है। और खान साहब ने यह भी इस बात का भी अदा किया कि इस्टेब्लिशमेंट दरअसल एक आदमी का नाम है और शफाफ इलेक्शन से ही इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तान में। मेरे ख्याल है अपने क्वेश्चंस के इस पहलू का जवाब ना, वो जो परसों नेवल एकेडमी में आर्मी चीफ ने जो जिस बात का जोर दिया था ना कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान मुआशी दौराहे पर या संगीन मोड़ के ऊपर खड़ा है, सियासी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी और दहशतगर्दी के हवाले से भी तमाम स्टेक होल्डर्स का बैठना वक्त की ज़रूरत है। तो खान साहब ये उसका जवाब दे रहे हैं। उन्हें कहा शफाफ इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा जी। और उन्हें कहा इस्टेब्लिशमेंट ये मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने में किरदार अदा कर सकती है, ये कह रहे हैं जी खान साहब। क्या आर्मी चीफ साहब आप तो कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें आप भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं, आप बैठाएं डेफिनेटली। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब को कह रहे हैं कि आप खुद एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और आप ही तमाम धड़ों को बिठा सकते हैं कुछ शराइत पे। और खान साहब बड़े होपफुल भी। उन्होंने कहा 2023 इंतखाबात का साल नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ पीटीआई जीतेगी। तो इस पैराई के ऊपर खान साहब के उस इंटरव्यू के उन पॉइंट्स को लें तो आपको चीज़ें किसी दूसरे तरीके से समझ आएगी। खान साहब हल्का नहीं आ रहा है। एक चीज़ अब ज़रा मैं दूसरा पॉइंट भी आपके सामने क्लियर कर दूँ एमक्यूएम के हवाले से जी। एमक्यूएम ने कल टीज़र दे दिया जी, और टीज़र नहीं दिया, सीधा सीधा टीज़र दिया। एनर्जी आ रही है ना एमक्यूएम के ब्लड, रगों के अंदर ब्लड की पंपिंग बढ़ गई है। अब वो जो मैंने बोला 3 धड़े, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर पंपिंग बढ़ गई। और जब पंपिंग बढ़ गई है तो उन्होंने ना, और आपको पता है एमक्यूएम कहती है हम इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर आगे जाते नहीं। मुझे नहीं पता इस बारी उनकी कॉल के बगैर नहीं जाते, मखसूस कॉल के बगैर नहीं जाते। उन्हें 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया और इतना असर किया तीर की तरह ये अल्टीमेटम। उन्हें पीपल्स पार्टी के रवैयों पर सवाल उठाया। उन्हें कहा उन रवैयों पे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था, हमने कहा था गारंटी, क्योंकि पीपल्स पार्टी में इनको एतबार था नहीं एमक्यूएम को। उन्हें कहा गारंटी वजीर आजम दे, तो शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी इस कहते हैं गैर फितरी इत्तेहाद के जो किसी की फ़ोन कॉल के ऊपर हुआ था। उसको शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे मगर नॉमिनेशन तो हो चुकी थी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ गारंटी दें। उन्होंने कहा हल्का बंदियाँ नहीं हो रही और 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाब है, कैसे हो सकता है। हाँ रही हमारी तैयारी की तैयारी हमारी पूरी है, सारी बात ऐसे ही कहना ना कि हम उस वजह से थोड़ी भाग रहे हैं। भागना इन्होंने जी कराची के इलेक्शन से, ये मैं आपको बता दूँ। इन्होंने मुद्दा डालना है इलेक्शन कमीशन को कि भाई 15 जनवरी को भी ना करें, क्योंकि हमारा तो इल्हाक इस चीज़ पे होता, नई हल्का बंदियाँ, वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी, ये तमाम चीज़ें थी। साथ कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि आल पार्टीज़
पार्टी भी बुलाई जाए और दीगर जमातों से भी रब्ता करेंगे। दीगर जमातों से क्या मुराद है कि पीटीआई से रब्ता करेंगे। मैं गतरे की घंटी अच्छी खासी महसूस हुई है, उसकी हीट महसूस हुई है। रात को जी एयाज सादिक साहब ने फ़ोन किया है शहबाज शरीफ साहब के कहने पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। आज दोनों की फ़्लाइट है जी, 2-3 बंदे जा रहे हैं, लेकिन क़यादत करेंगे एयाज सादिक साहब, साद रफ़ीक। बाकायदा MQM से बात करेगी और शहबाज शरीफ साहब ने भी आसिफ अली जरदारी साहब से बात की है कि MQM ने जाने की धमकी दे दी है अपने मुस्तकबिल के फैसले के हवाले से। करना क्या है जनाब, आपके कहने पे मैंने गारंटी दी थी। गारंटी तो खैर उन्होंने अपने भाई के लिए भी अदालत में दी थी, लेकिन बहरहाल करना क्या है, तो ये चीज़ें। दूसरा, आज का कर्टन रेजिंग आपको जल्दी से बता दूं, 2 इजलास हैं जी। एक तो कौमी सलामती का फॉलोअप इजलास है जी, आज अहम तरीन इजलास है। जुमरात को जो फैसले हुए थे आज उसको फाइनल करना है और उनके फाइनल के बाद उस पर फैसला साजी होनी है। मीशत और दहशतगर्दी डेफिनेटली 2 अहम तरीन पॉइंट है। हो सकता है आज के इस इजलास की बुनियाद पर ना आर्मी चीफ या फौज या इसका एलामिया जारी हो जाए ग्रैंड डायलॉग का, जिसमें इमरान खान भी शामिल हो, PTI के भी शामिल हो सकता है, और ये फौज ही ऑप्शन देगी, क्योंकि 2 दिन पहले आर्मी चीफ कह चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। दूसरा, आज 2 जनवरी है तो 2 पार्लिमानी इजलास भी हैं, PTI और काफ लीग के। आज उन्होंने स्ट्रेंथ शो करनी है एतमाद के लिए, परवेज़ लाई के लिए। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम MPs को बुला लिया हुआ है। आसिफ जरदारी साहब रात के बड़े एक्टिव हुए हुए थे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी बात की, शहबाज शरीफ साहब भी बात की। तो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट और अहम आज का ये दिन है इन इजलासों के हवाले से। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल देखते हो सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।